इतने बड़े मौलाना होकर के मगर सैयदों से कितना प्यार करते थे। बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, सब कुछ थे, मगर महाराजा शरीफ आले रसूल बरकात के कदमों पे गए तभी तो रोशनी हासिल हुई। समझ में आ रही बात? देखो, अगर तुम्हारा थाने में अगर किसी से काम पड़े तो तुम गांव के प्रधान को लेकर जाओगे, या जो बंदा थाने से ताल्लुक रखता होगा जिससे कि हाँ इसके जरिए हमारा काम बन जाएगा, जो करीबी, उसे तो लेके जाओगे। अगर तुम मुझे लेके चले जाओ तो काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जब जानते ही नहीं है तो तुम सिफारिशी अगर बना करके लेके जाओगे किसे, जो वहां पर काम करे, उसे तो ही लेके जाओगे। आला हजरत आका की बारगाह में अपना सिफारिशी बना के लेके जा रहे हैं, तो किसको लेके जा रहे हैं? जरा सुनने की बात है। उड़ान बहुत होती, लोग जानते नहीं है, खाली वैसे कि आला हजरत इनकी हकीकत को नहीं जानते। आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में, एक बात बताओ, कल को तुम प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुभान अल्लाह कहोगे? अरे बोलो ना, आज ही सुभान अल्लाह कहोगे नहीं कहोगे? जो मेरा खास है और लाडला बेटा तेरा। आला हज़रत के शागिर्दों में से 3 शागिर्द सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सदर शरिया और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, ये बड़े बड़े आज के सैकड़ों आलिमों पे उस वक्त का उनमें से एक आलिम भारी था। ऐसे आलिम रमजान का महीना पढ़ा रहे थे आला हजरत, पढ़ाते पढ़ाते आंख बंद हुई, कहा जाओ बेटा कमरे से निकलो, कल पढ़ाऊंगा। बच्चे पढ़ने वाले थे, आज के नहीं कि छुट्टी हो गई तो खुशी मना रहे हैं। बोले हुजूर थोड़ा सबक रह गया पढ़ा, कहा नहीं कि जाओ पढ़ाऊंगा, कल को पढ़ाऊंगा। तीनों को निकाल के बाहर कर दिया। जैसे ही बाहर करा फौरन किवाड़ बंद करी, चिराग बंद किया, और जैसे ही चिराग बंद किया एक बुजुर्ग जात खूबसूरत चेहरे वाली आ गई, रोशनी हो गई। पहले मोटे मोटे पटलों की किवाड़े होती थी, उसमें बिरंजे ठुकी हुई होती थी, 1-2 बरसात पड़ने के बाद फिर उसमें झिरी खुल जाती थी। आला हजरत की किवाड़ भी ऐसे ही थी, वो झिरी खुल गई। अब जब अंदर खूब रोशनी होगी तो एकदम किवाड़ के बाहर को रोशनी निकली। उन तीनों बच्चों के चेहरे पे चढ़ जैसे ही पड़ी, वो समझे आग तो नहीं लग गई। फौरन जब किवाड़ में से झांका ना तो आला हजरत के बिस्तर पे एक नूरानी चेहरे वाले लेटे और आला हजरत उनके पांव दबा रहे हैं। अब अरबी में आला हजरत कुछ सवाल कर रहे हैं और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर गए, सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। सहरी के टाइम तक आला हजरत उनकी खिदमत करते रहे, ये तीनों बच्चे देखते रहे। अब सहरी का टाइम शुरू हुआ, वो बुजुर्ग चले गए, एकदम अंधेरा हुआ, चिराग जला, किवाड़ खोली। जब किवाड़ खोली तो तीनों यहीं पे मौजूद। तवज्जो रखो बेटा, तीनों यहीं पर मौजूद। आला हजरत बोले तुम कब से खड़े? बोले हुजूर शुरू से ही खड़े। कहा तुम्हें सो जाना चाहिए था, अब कल को क्या पढ़ोगे, रात भर यहीं खड़े रहे।
उन्हें मालूम था ना सैयदों से बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। उन तीनों बच्चों में एक सैयद भी था, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाज। उन दोनों बच्चों ने पकड़ के ना, साथी साथी होते जानते बेतकल्लुफी होती, साथी साथी पकड़ के ना उनको आगे बढ़ा दिया। अब जब आला हजरत नीचे चेहरा करके डांटते थे, जब चेहरा उठाया तो सैयदजादे खड़े कहने लगे शहजादे पाँवों में दर्द होने लगा होगा ना, खड़े खड़े जाके आराम कर लेते। अब लहजा बदल गया आला हजरत का। पीछे से ना वो दोनों साथी यहाँ पे उंगली लगा रहे हैं, सैयद साहब कह रहे साथी साथी होते ना। मेरे भी जो साथी केरला में पढ़ते थे आज भी वो मेरी कौलिया भर लेते, जबकि मैं सैयद हूँ, वो दूसरी बरादरी के, मगर साथी साथी होता ना। तो अब यहाँ पे ना पेट में जैसे पीछे से करते ना, कौन थे पूछो। अब ये सैयद साहब कभी इधर को हो जाए, गुदगुदी लग रही, कभी इधर को हो जाए, हिम्मत नहीं बढ़ रही। आला हजरत बोले क्या पूछो पूछो, बोले हुजूर ये, बोले हाँ बोलो क्या पूछो पूछो। अब तीनों एक जबान होकर के कहने लगे सरकार आप किसके पांव दबा रहे थे। आला हजरत बोले क्या तुमने भी देख लिया, क्या तुमने दीदार कर लिया। का सरकार इतना नूरानी चेहरा आज तक देखा ही नहीं, इतना नूरानी चेहरा देखा ही नहीं। का सरकार बता दो कौन थे। आला हजरत मुस्कुरा करके कहने लगे बच्चों अहमद रजा की अटकती जब तुम्हारी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का बड़ा पीर निकालता है। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। बोले बड़े पीर थे का खुशकिस्मत हो यार, ये है आला हज़रत। अब शेर कलम उठाते तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। ये लोग ना इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे, सही बता रहे हो। अगर बिरयानी का पतीला होता ना प्लेट पहुंचवा देता। अब तो हज़्ज़ा बिरयानी के नाम से सुभान अल्लाह बोलो। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। बड़े पीर साहब की किसी ने दावत कर दी, 12:30 बजे क्या टाइम होता है, अभी तो एक ही बजा, एक ही बजा, नींद भी हो गई होगी। तवज्जो है ना मेरी तरफ। एक अभी 2 भी नहीं बजे, 2। चलो चलो थोड़ा सा और बोलो, सुनना चाह रहे हो हाथ उठवा लो। अच्छा वायु देखो, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक शख्स ऐसे थे बगदाद में, तुम लोग बड़ी काम की बात बता रहे हो, बड़ी काम की। ये जिनके बच्चे हैं ना, या हम जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे होते, उनको राजी करने का एक तरीका मैं बताऊं। किसी की गोद में बच्चा हो तुम उससे प्यार करने लगो, खेलने लगो, मोहब्बत से बोलने लगो, तो उसके माँ बाप खुद ब खुद राजी हो जाते नहीं हो जाते? बोले हो जाते नहीं, वो अच्छा लगने लगता नहीं लगता। रास्ते में ना बहुत सारे बच्चे थे, सहाबा भी थे। नबी ने एक बच्चे को उठाया, बड़ा प्यार किया, बड़ा प्यार किया। सहाबा पूछ लिया करते थे कोई बात, आका बच्चे तो और भी थे, इनको किसी को प्यार क्यों नहीं किया? बोले ये मेरे हुसैन का दिल बहलाता है,
मेरे हुसैन के साथ में खेलते, इसलिए मुझे प्यारा लगता है। तो नबी के बच्चों की महफिल है। किसकी महफिल है बोलो? अगर किसी की औलाद ना हो ना, तवज्जो रखो बेटा, अगर औलाद ना हो तो औलाद मांग लेना। अगर कोई लाइलाज बीमारी में फंसा हुआ हो तो आज नबी के बच्चों का सदका मांग लेना। समझ में आ रही है? अगर किसी को कोई भी परेशानी हो मांग के देखो, इंशाअल्लाह मांगने का ढंग अपना अलग अलग होता, इंशाअल्लाह मेरा यकीन है जरूर मिलेगा। क्योंकि गौसे पाक खुद कहते हैं, अगर मेरा चाहने वाला ना मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और वहां से अगर पुकारे तो उसकी मदद के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। उसकी मदद के लिए क्या बोलो, मैं पहुंच जाता। अब सुनो, बगदाद में एक साहब ऐसे थे जिनका बेटा अपाहिज था, समझे? जिनका परेशान मतलब वो आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, समझे? हाँ, अब बेचारे ईशा के बाद से बैठे तो, और खाने पीने वाले आदमी हो तो अब कुछ ना कुछ तो फारिग होके आएंगे, नहीं आएंगे? तवज्जो रखो। हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोगों का मसाना मजबूत होता है। तवज्जो और दुआ करो। ये लोग भी ना जब मैक पे आ जाते हैं तो माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ते हैं, बहुत प्यारा। आज सोच रहे होंगे यार सही है, मगर दिल से दुआएं भी दे रहा हूँ इनको, दिल से दुआएं भी दे रहा हूँ। हाँ, तवज्जो रखो। उनका बेटा पाहिज था, हाथों से बेकार, ऐसे ऐसे कप कपाता था, बड़ा इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। किसी ने कह दिया ना, बड़े पीर साहब का हाथ रखवा दो। किसका हाथ रखवा दो बोले प्यारे? अच्छा, ये कमेटी वाले कहाँ चले गए? मुझे दिखाई नहीं, सो तो नहीं गए? कहाँ गए ये बच्चे? ओवैस कहाँ? अच्छा अच्छा, पीछे बैठो, मूंगफली खा रहे क्या? सही है, हाथ ऐसे बांधे पड़े हो ना, जलसों में कुछ लड़के मूंगफली खाते हैं, मूंगफली लेकर इसलिए। तवज्जो रखो। उसका बेटा पाइस था, किसी ने कहा बड़े पीर साहब का हाथ रखवा दो। तो उन्होंने सोचा कैसे कहूं यार, हिम्मत नहीं पड़ रही। बोले चलो दावत करता हूं, बड़े पीर साहब आएंगे, वो तो घर के हालात देख लेंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। सारे मौलाना और जितने पीर थे सबकी दावत कर दी। बड़े पीर की जब दावत करने गए, नियत ये थी खाना नहीं खिलाना, बाद में पहले बेटा ठीक हो जाए, नियत ये थी। मगर बड़े पीर साहब दिल के हालात जाना करते थे। जैसे पूछा सरकार आपकी दावत है, चेहरे को देखा पहचान गए। बड़े पीर साहब कहने लगे जो तुम दावत करने आए हो उसके लिए मैं आ जाऊंगा। अब बड़े खुश, बच्चे को संदूक में रख दिया और संदूक बंद करके एक तरफ रख दिया। बताया बड़े पीर सब देख लेते। सब लोग पहुंच गए, खाना तैयार था। कुछ लोग थोड़े भूख के कच्चे होते, वो सोच रहे थे यार जल्दी से बड़े पीर आए, खाना शुरू हो, अब तो रुका नहीं जा रहा, कोरमा छलक रहा। समझे? जैसे तुम भी वलीमे में जाते हो ना, बड़े मुर्गे की टांगे तोड़ते हो तुम भी। और अब तो ना खड़े होकर खाना चल रहा, मैरिज हॉल में जो चलता ना, तो 10 तरीके का चिकन बना हुआ होता, ग्रीन चिकन, रेड चिकन, और कौन कौन से बोलो तुम लोग ज्यादा जानते हो, ये सारे चिकन, व्हाइट चिकन, समझे, और चंगेजी और अफगानी और कौन कौन से काली मिर्च, ये सब लगे हुए, उधर दाल लगी पड़ी है, उधर सोट बताशे, ये सारी चीजें। तो नियत तो खराब पहले से ही है। उसने चंगेजी को देखा, भरली प्लेट, एक मुंह मारा, उधर नजर पड़ गई, प्लेट तो सरकार दी वो वाला ले लिया, उधर सरकार दी वो वाला ले लिया। एक आदमी 10 आदमियों का खाना खराब करता है, बोलो करता नहीं करता? तो ये फजूल खर्ची, ये क्या है बोलो? फजूल खर्ची। ऐसा काम मत करना, अच्छा इसका ध्यान रखना। अब सुनो, बड़े पीर साहब के इंतजार में थे। बड़े पीर साहब ने अपने बेटे को साथ में ले लिया, बेटा चलो दावत में जी, अब बजा। और एक खादिम को, जिस खादिम का नाम शागिर्द भी है, खलीफा भी है, जिनका नाम अली बिन हयती, काली चलो चलो चलो।
अब गए तीनों, सब लोग खड़े हो गए, दस्तरखान लगा था, किसी के पेट में चूहे कूद रहे से चले यार अब तो ठीक है, जल्दी हो गया काम। अब बड़े पीर साहब पहुंचे, दस्तरखान पे बैठे, सब लोग बैठे हैं। अब बड़े पीर साहब शुरू नहीं करते, और जब तक बड़े पीर साहब शुरू ना करें तो किसी की हिम्मत क्या, कोई नहीं कर सकता। अब कुछ लोग बड़े पीर को देखो, कुछ डोंगे को देखो, पलेटे इधर आधर को सरकार है, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि ये थे खद्दू, तो ये डोंगे और प्लेट देख रहे थे तुम्हारी तरह, और बड़े पीर साहब आंखें बंद करके उसके हालात देख रहे थे। जब आंखें खोली, कहा बेटा अली बिन अयती, कहा जी हुजूर। देखो पीछे कोने में एक संदूक रखा, वो उठा के लाओ। अब सारे बोले यार फिर इतनी देर लगेगी, पता नहीं क्या बात है यार, सारा खाना ठंडा हो रहा। कुछ लोग गर्मी में मरे जा रहे हैं, कह रहे पंखा बंद कर दो, खाना ठंडा ना हो जाए। खाने की बड़ी फिक्र है, खुद गर्म हुआ पड़ा। अब हुआ ये, कहा बेटा ला उठा के संदूक उठा के लाएगा, यहाँ रखो। अपने बेटे से अब्दुल रज़्ज़ाक संदूक उठाओ, संदूक को खोलो। और जैसे ही संदूक को खोला तो संदूक के अंदर उसका बेटा था, जिससे बोला नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, पैदाइशी अपाहिज था। बड़े पीर उठे और संदूक के पास गए, उस बच्चे के सर पे हाथ रखा, बाल पकड़े, का उठ जा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह तुझे शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। जब इतना कहा, सर पे हाथ रखा, बच्चा उठ के बैठ जाता है। जैसे बच्चा उठ के बैठा, संदूक से निकला, चलने लगा। सारे लोग खुश हो गए, घर वाले खुश हो गए, जितने खाने वाले थे खाने पे बैठ गए, मगर बड़े पीर साहब खाने पे नहीं बैठे। बेटे से कहा बेटा चलो, अली बिन अयती चलो। वो कदमों पे गिर गया घर वाला, कहने लगा सरकार मैंने खाने की दावत की थी, खाना खा लीजिए। बड़े पीर बोले गलत है, गलत, तूने खाने की दावत नहीं की थी, बहाना दावत का था। जब तू मेरे यहाँ आया था तेरी नियत ये थी बड़े पीर मेरे बेटे को ठीक कर दे, ठीक कराना थी, इसकी दावत दी थी। मैंने इस दावत को कबूल कर दिया था। जब खाने की दावत करेगा तो खाना खाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े पीर दिल के हालात जानते, उनके तुम मेहमान हो, महफिल में बैठे हो। प्यारो मैं देखूं या न देखूं, मगर गौसे पाक जरूर देख रहे हैं। मुझे पता चले या न चले, मगर बड़े पीर साहब को जरूर पता चल रहा है। तुमने सुना ही होगा 12 साल की डूबी हुई कश्ती बड़े पीर ने निकाल दी थी। कितनी करामतें। एक साहब बड़े पीर की ना करामत देखने आए, बड़ा नाम सुना, सरकार में आपके साथ में, ठीक है। मस्जिद में गए नमाज पढ़ने, वो साथ में, तो बड़े पीर के लिए कोई खड़ा ही नहीं हुआ। बड़े पीर से किसी ने मुसाफा ही नहीं किया, बड़े पीर की तरफ किसी ने तवज्जो। इनके दिल में ख्याल लगा, अरे यार मैंने तो इनका बड़ा नाम सुना था, इनसे तो किसी ने हाथ भी नहीं चूमे, इनका तो किसी ने मुसाफा भी नहीं किया। दिल ही दिल में कहा ये कैसे वली है। बड़े पीर ने तवज्जो डाली, जैसे सारे लोग उठे और बड़े पीर के हाथों पे चूमने लगे। इतने चूमे, अब जब धक्का मुक्की शुरू हुई है, 2-4 उसके ऊपर गिर गए। 2-4 जब ये बड़े पीर साहब मना करो, ये कैसे हाथ चूम रहे। बड़े पीर बोले चुप, खुद ही कहता कि ये कैसे वली है, कोई हाथ तक नहीं चूम रहा, और जब चूमने आ गया तो तुम मना क्यों कर रहे। कदमों पे गिर गया, बोले सरकार कहीं चल जाए मगर यहाँ नहीं चलेगी, कहीं चल जाए यहाँ नहीं चलेगी। ये बड़े पीर साहब कौन है बोलो। अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है, शाही साहब आ जाएंगे। नबी ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 किल्लत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना
तो मोड़ लिया था मैंने। मस्जिद में बैठना इबादत, इसकी फजीलत बोला था। नंबर 3 वन नज़्र इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्र इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्र इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। आज के इस जलसे से तुम्हें पैगाम मिलता है, आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहो। पता नहीं यार जिंदगी की, शाम को सोए सुबह को आंख खुले या ना खुले, कोई पता नहीं यार हमारा। हम कदम बढ़ाएं, घर से निकले, वापस पलट के आए या ना आए, दिल में मैल, हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें अगर जहन में रखेंगे, एक दूसरे से जलते, मेरी तरफ तवज्जो रखो, एक दूसरे से जले, हसद करें, ये तमाम बातें करें, किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो? अपने ही बिगाड़ लो यार। चंद दिन है, थोड़े से दिन है, हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से रह लो। समझ में आ गई? एक दूसरे की मुखालिफत नहीं, बुराई नहीं, लान तान नहीं। आज के बाद पक्के सच्चे आशिक रसूल बनो, पक्के सच्चे मुसलमान बनो। समझ में आ रही बात? इस तकरीर से समझ गए? हमेशा नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आओ, और नबी की औलाद को दिल में रखो, दिल में। समझ में आ रही है? हाँ, इन लोगों से मोहब्बत करते रहो, क्योंकि नबी ने आखिरी 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 हज में यही कहा था, हज्जतुल वदा के मौके पर मैं 2 चीजें छोड़ कर जाऊंगा, एक कुरान, इन दोनों को पकड़े रहना, जो पकड़े रहेगा वो कामयाब, जो छोड़ देगा वो भटक गया। एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। समझ में आ रही? इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। एक को पकड़ोगे, एक को छोड़ोगे, एक को छोड़ोगे, एक को पकड़ोगे, तब भी नाकाम। मगर एक बात और बता दूं, कुछ लोग, कुरान है ना, कुरान, अगर कुरान को नापाक आदमी छुए पढ़े तो उसे सवाब मिलेगा, अज़ाब। कुरान को पांवों पे रख के पढ़े उसे सवाब मिलेगा, अज़ाब। कुरान को गंदी नाली में डाले, नालियों पे घुमाता फिरे, उसे सवाब मिलेगा, अज़ाब। ऐसे ही अहले बैते अथार हैं। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर इनके खिलाफ कोई चला तो उसे सवाब नहीं मिलेगा बल्कि अजाब मिलेगा, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने दीन और इस्लाम की खातिर अपनी औलाद दे दी थी। करबला में समझते हो आप, हुसैन पाक ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीद शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, ढोल बजाने वाला था, लड़कियों को अपने घर में रखता था, नमाज को छोड़ने वाला था। समझ में? इसलिए हुसैन औलाद देना बड़ा मुश्किल होता, आसान नहीं होता। हुसैन पाक ने अपने बच्चे दे दिए, अपने भांजे दे दिए, भतीजे दे दिए, खुद गर्दन दे दी, मगर शराबी, जुआरी और बेनमाजियों के हाथ में हाथ नहीं दिया। जब करबला में नहीं दिया, बेनमाजियों, शराबियों, जुआरियों, लफंगों से हुसैन पाक खुश नहीं हुए, तो 1400 साल के बाद अब कोई जुआरी, शराबी, कबाबी, बेनमाजी, खुराफाते करने वाला अगर ये कहे कि मैं हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाला हूँ, तो जब करबला में हुसैन खुश नहीं हुए, 1400 साल के बाद हरगिज खुश नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए आपस में मेल, मोहब्बत, प्यार, मुवद्दत। तुम खुद से मुफ्ती मत बनना। कुछ लोग फतवे झाड़ना शुरू कर देते, कोई बड़ा आलिम हो उससे पूछो, कहीं पे जाकर के उससे मसला हल करो, वो अगर बता दे उसी पे अमल करो। समझ में आ रही है? अगर उसने गलत बता दिया और तुमने गलत अमल कर लिया तो तुम्हें अजाब नहीं मिलेगा, उसी को अजाब मिलेगा, तुम फिर भी ठीक रहोगे। समझ में आ रही बात? और अगर खुद से करोगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए।